1.5 लाख जेब से लगाया, 51 लाख कमाया। ये कारोबार है। ये तो 51 लाख कमाओगे ना, शौक बह जाएगा। फिर डन फेलो भी लोगे, फिर SL पेल ओपलाइन भी लोगे, फिर सिलेटी ओपलाइन भी लोगे, डाइल्यूट ओपलाइन भी लोगे। अब हर बंदा पावर ब्लू, स्प्लिट इनो, क्रीमेनो, एल्बाइनो, पूरा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ गया। इस साल जब ब्रीड आएगी तो क्या होगा? जब 200 बंदा का 200 स्प्लिट इनो लगा रहा है तो बिकेगा कहां पे बॉस? खरीदेगा। लेकिन जो नया फैंसियर राब्ता करता है, सबकी डिमांड होती है जी पावर ब्लू स्प्लिट इनो चाहिए। भेड़ चाल से निकले, अपनी अपनी सोच से चला करें। मैं एक आपसे प्लान शेयर करता हूं एक नए फैंसियर के लिए। पहला प्लान, पावर ब्लू लगाए, सिंपल पावर ब्लू, ब्लू फिशर के साथ। दूसरा प्लान, 2 पीस क्रीमेनो के लो, एल्बाइनो ब्लैक आई के पीस लगाओ। बिल्कुल रेड आई नहीं लगाना, ना रेड आई का मैं नाम नहीं लूंगा। एक साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने 45 करोड़ रुपए का सीजन किया तोते से। ऐसी मैं कम से कम 10 खवातीन को जानता हूं लाहौर शहर में जिन्होंने 1 करोड़ प्लस का सीजन किया। न्यू कमर जब एक लेटेस्ट म्यूटेशन ब्रीड कराता है और लेटेस्ट म्यूटेशन का बर्ड डिस्प्ले करेगा सोशल मीडिया पे, तो एक पोस्ट में दुनिया देखेगी ये कौन है, इसके पास ये बर्ड भी है, तो आपकी पहचान बने। शौक हमें मां के पेट से तो नहीं होता, सक्सेसफुल होना जरूरी है। जब आप सक्सेस मिलती है, शौक खुद ही पैदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में आपको यासर खान रोकड़ी साहब जो है वो लव बर्ड्स की न्यू पेयरिंग के बारे में बताएंगे और आपको फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे लव बर्ड्स के, कि आप आने वाले टाइम में लव बर्ड्स की कौन सी पेयरिंग करें जिससे आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चौहान साहब अवधी यहाँ ने की, आप सब दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिला। असल में देखें, हॉबी असल चीज़ तो यही है कि मुख्तलिफ लोगों से, दोस्तों से आपकी मुलाकात होती है। मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव में, ऐसे ऐसे इलाकों में जिनका कभी आपने नाम भी नहीं सुना हुआ, वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ पैदा होती हैं सोशल मीडिया की तवस्सुत से, क्योंकि ये सारे का सारा जो बिजनेस है ये सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमता है। उसके तवस्सुत से ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसे ऐसे कस्बों में, ऐसे ऐसे इलाकों में दोस्त बने कि हैरानी होती है। अल्लाह का फजल है कि आप एक ऐसी फीलिंग है कि पाकिस्तान का कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पे अगर मैं जाना चाहूँ तो 2-4 बंदे मिलने वाले ना हो। इंटरनेशनली भी फेसबुक के तवस्सुत से यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत अच्छे ताल्लुकात बने। मुझे कौन जानता था? ये इस शौक की बरकत से है, इस फील्ड का कमाल है कि हॉबी का ये कमाल है कि जब आप हॉबी करते हैं तो दोस्तों से राब्ते बनते हैं, ताल्लुकात बनते हैं। बात तोते से शुरू होती है और वो एक लंबे साथ तक चली जाती है। और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बर्ड बिजनेस ही करें, जिंदगी में और भी इंसान कुछ कर रहा होता है तो वो ये ताल्लुक काम आते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट की, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बना, जनरल सेक्रेटरी बना और बाद में चेयरमैन बना। मैं लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का नया नया चेयरमैन बना था। एक फेलो फैंसियर उनकी डेथ हो गई, जवान लड़का था। पर्सनली मैं उनको नहीं जानता था। मुझे कॉल आई और मुझे कहा गया कि जी आप क्योंकि एक सोसाइटी के चेयरमैन हैं तो आपको जनाजे में शमूलियत जरूरी है। खैर मैं उस जनाजे में गया। एक बड़े दरमियाने बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था वो भाई, लेकिन वहां जाके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जनाजे में मेरे ख्याल में 5 से 7 हजार बंदा हो। उनकी पूरी गली, उनका पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका ब्लॉक हो गया। और जनाजे के बाद जब दुआ हो रही थी तो वहां पे लोग ये बात कर रहे थे कि यार हमें तो पता नहीं था ये इतना बड़ा आदमी था। बाजे बड़ा इंसान रुपये पैसे से नहीं होता, इंसान बड़ा वो है जिसके जानने वाले ज्यादा है, जिससे लोग मोहब्बत करें,
ये अल्लाह की अता है, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, उसको उसकी मोहब्बत मखलूक के दिल में डाल देते हैं। तो ये एक ऐसा यानी कि सिलसिला है शौक का, चाहे वो किसी भी किस्म का शौक आप करते हैं तो उसमें अब ताल्लुकात बनते हैं। तो सबसे पहले तो जी चौहान साहब की मेहरबानी कि इतने प्यारे और इतने अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका मिला, और आपका सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमें सुनने की ख्वाहिश रखी आपने। मकसूद भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, माजरत के साथ एक दो जगह पर डिसएग्री करता हूं मैं, वो हर किसी का अपना वो अंदाज है, उनकी सोच बहुत मुस्बत है, बहुत प्यारी है, मेरी थोड़ी सी सोच डिफरेंट है। शौक होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शौक हमें माँ के पेट से तो नहीं होता। सक्सेसफुल होना जरूरी है, जब आप सक्सेस मिलती है शौक खुद ही पैदा हो जाता है। अगर मुझे एक जगह से रिस्पॉन्स मिलेगा खुद ब खुद मेरा शौक बढ़ेगा। एक पेड़ से स्टार्ट करें, लेकिन आपके ज़हन में जो एक मेरा इख्तलाफ है ना जो नए फैंसियर से, सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि अक्सर सुनने में आता है कि यार ये बड़ा फैंसियर हो जी, ये तो माल बेच लेगा जी, बड़ा फैंसियर है। और नहीं जी, वो ये कर लेगा, वो तो बड़ा फैंसियर है। कोई बड़ा छोटा वाला चक्कर नहीं है भाई, सब फैंसियर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन फैंसियर एंड अ फेमस फैंसियर इज कि फेमस फैंसियर मेहनत करता है। आप यानी अक्सर ये कहा जाता है कि यार वो ये तो ये कर लेगा, ये तो बड़ा फैंसियर है। तो इस अंदाज में गुफ्तगू होती है कि जैसे वो बड़ा फैंसियर जो है वो कोई मतलब खामखा ही बन गया। बड़ा को बनता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसकी एफर्ट को देखें कि वो उसकी कौन सी एफर्ट थी जिसकी वजह से वो यहां तक आया। तो कोई भी एफर्ट करे उसका हक है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो करना है तोते ने करना है, तानू को टेंशन लेने की लोड़ नहीं। बेसिक्स हैं, एक आध जोड़ा लगाएं, इंजॉय करें, उसमें सक्सेस मिलेगी, 4 पैसे कमाओगे तो पैसे से बड़ी दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है। अब हम में से कोई 12-14 साल का नहीं है जो प्योर शौक करेगा, जो खिलौनों से खेलेगा। रिजल्ट आना बड़ा जरूरी है। तो डिफरेंस क्या है बड़े ब्रीडर में और एक यंग फैंसियर में? बड़ा ब्रीडर एक बिजनेस प्लान के तहत चलता है, ये अब एक इंडस्ट्री बन गई है। हम में से कोई इतना नवाब नहीं है जो 5 करोड़ के घर में तोते लगा ले, मैं तो नहीं हूं। तो ये एक इंडस्ट्री है, कारोबार है, इसमें पैसा आप तब बनाएंगे जब आपके पास एक कंप्लीट बिजनेस प्लान होगा। अगर आपके पास कंप्लीट बिजनेस प्लान नहीं है तो आप इसमें, मैंने किसी को नुकसान करते नहीं देखा, लेकिन वो हजारों में रहेंगे, लाखों में, करोड़ों में मुश्किल है। ऐसी मैं कम से कम 10 खवातीन को जानता हूं लाहौर शहर में जिन्होंने 1 करोड़ प्लस का सीजन किया। औरतें घर में बैठ के अगर 1 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं तो जवान लड़के बैठे हुए हैं, मर्दों को क्या मसला है? मैं नाम नहीं लूंगा, एक साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने 45 करोड़ रुपए का सीजन किया तोते से। सीजन हमारा 7 से 8 माह का होता है, 4-5 करोड़ का सीजन करने वाले मेरे ख्याल में 20-25 को तो मैं जानता हूं, बाकी अल्लाह जानता है कि किसने क्या किया। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का है। मैंने जब काम शुरू किया, मैं बर्ड शो में गया, वहां पे बहुत अच्छे बर्ड से लोगों के पास, मुझे शौक हुआ कि यार मेरे पास भी अच्छा बर्ड होना चाहिए। मैंने एक दोस्त से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बजरीगर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है नदीम खान साहब। शुरू में उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया जब मैं नया था। ये बहुत बड़ी आपकी खुशकिस्मती है कि आपको शुरू में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको गाइड करे, सही रास्ते पे डाल दे। हाफ सक्सेस ही वो है। खान साहब ने मुझे बताया कि यार अच्छा तोता लगाओ। मैंने पूछा जी कौन सा तोता अच्छा है? उस वक्त ग्रीन ओपलाइन बहुत बड़ी चीज थी। मैंने उनसे सवाल किया कि बॉस इससे भी अच्छी कोई चीज है? उन्होंने कहा इससे ऊपर ब्लू ओपलाइन है, लेकिन ब्लू ओपलाइन इटली में निकोला ग्रैनी के पास है, पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। मैंने स्टार्ट ही फैसला किया कि मैंने स्टार्ट ही ब्लू ओपलाइन से करना है। ये फर्क है जो एक आप ये सोच है जो आपको बड़े लेवल पे लेके जाती है।
जब आप स्ट्रेट अवे लेटेस्ट म्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं तो आप हर बड़े ब्रीडर की बराबरी पे आते हो। आपके पास भी ब्रीड आएगी, बड़े ब्रीडर के पास भी ब्रीड आएगी, जो माल वो बेच रहा है आप भी वो बेच रहे हो, आप कंपटीशन में आ जाओगे सीधे सीधे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और स्पेशली हमारे जो दरमियाने तबके के ब्रीडर्स हैं, उनकी एक अजीब सी अप्रोच है। उनके पास जो माल लगा होता है उनका होता है कि ए बेची है, वो जी नवा ब्रीडर है, हाले जी तुसी हाले इंज करो, ए ला लो, हाले तुसी नवे हो, अभी सस्ती आइटम लगाओ, अभी सीखो। भाई सस्ती आइटम तो लगा लोगे, सीख भी लोगे, सस्ती आइटम बेचोगे किधर? कोई बर्ड क्यों महंगा होता है? बिकॉज वो नायाब होता है, प्लस उसकी डिमांड होती है। बर्ड सस्ता कौन सा है? जिसकी डिमांड नहीं है। तो वो बर्ड लगाओ जिसकी डिमांड नहीं है, ऊपर से आप भी नए हैं, मार्केट में भी आपको कोई नहीं जानता, तो भाई क्या जब कमाओगे नहीं तो शौक कहां जाएगा? री इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो जिन्ना मर्जी शौक होवे हो, घर वाले भी कहेंगे बंदे का बच्चा बन। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पैसा कमाएं, क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसमें री इन्वेस्ट करना है। लेटेस्ट ट्रेंड्स आएंगे, एक बर्ड है वो आज ट्रेंड में है, वो कल ट्रेंड में नहीं होगा, तो री इन्वेस्ट करना है। हर साल लेटेस्ट मार्केट आइटम्स उनमें आपने इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे आप कमाएंगे तो पैसे डालेंगे आप। न्यू कमर जब एक लेटेस्ट म्यूटेशन ब्रीड कराता है और लेटेस्ट म्यूटेशन का बर्ड डिस्प्ले करेगा सोशल मीडिया पे, तो एक पोस्ट में ही दुनिया देखेगी ये कौन है, इसके पास ये बर्ड भी है, तो आपकी पहचान बनेगी। क्योंकि वो लेटेस्ट म्यूटेशन है, वो डिमांड वाला बर्ड है, आपके लिए बेचना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल डाल्यूट ओपलाइन 4 लाख का जोड़ा चल रहा था, आप अगर अच्छी ब्रीड लें तो 12 से 16 बच्चे देगा। आप 2 लाख का भी जोड़ा उसके बच्चों का बेचें, अब जरा मार लें, लाखों रुपया भी बन जाएगा, पैसे भी कवर हो जाएंगे, और उस लाखों रुपए को जब आप री इन्वेस्ट करेंगे तो हर किस्म की नई म्यूटेशन ऐड कर लेंगे। उसके मुकाबले में आप रोजी गोली का एक जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया कि आप नए हैं, हाले सीखो, ग्रीन फिशर का जोड़ा लाओगे, 3000 रुपया कमाओगे, वो मतलब वो भी किसी ने दे देना, मतलब की करना है कमा के, फायदा नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल भी देता हूं। हम कहते हैं ठीक है जी, मैं महंगा जोड़ा नहीं ले सकता, महंगा जोड़ा मैं नहीं ले सकता, मैं अफोर्ड नहीं करता, उस वक्त भी प्लान चाहिए। आप लोगों को शौक है जी कमर्शियल आइटम लगाएं, अब हर बंदा पार ब्लू, स्प्लिट इनो, क्रीमेनो, एल्बाइनो, पूरा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ गया। इस साल जब ब्रीड आएगी तो क्या होगा? जब 200 बंदा का 200 स्प्लिट इनो लगा रहा है तो बिकेगा कहां पे बॉस? खरीदेगा कौन? ये सब बातें हैं, एक्सपोर्ट होगी, हो जाएगी, हो जाती है, सब कहानी होती है। डिमांड और सप्लाई की गेम है, अकल से चला करें। इस वक्त सिंपल पार ब्लू प्रॉपर फिशरी मास्किंग में यूरोपियन लाइन का मकसूद भाई 100 पीस ढूंढ सकते हैं। ब्लू फिशर प्रॉपर फिशरी मास्किंग में अवेलेबल ही नहीं। लेकिन जो नया फैंसियर राब्ता करता है, सबकी डिमांड होती है जी पार ब्लू स्प्लिट इनो चाहिए। भेड़ चाल से निकले, अगर अपनी अपनी सोच से चला करें। एक नए फैंसियर को मैं बिजनेस प्लान ये देना चाहूंगा कि प्रॉपर फिशरी मास्किंग का पार ब्लू और ब्लू फिशर लगाओ। 30-40 हजार का जोड़ा है, 2 पार ब्लू भी आ जाएंगे, 15-15 हजार के बेचो, अच्छी क्वालिटी होगी तो हंस के बिकेगा। 10-10 हजार में ब्लू फिशर बेच दो प्रॉपर फिशरी मास्किंग में, आप जरा मार लो कितने पैसे बनते हैं। बजट कम है, 5-6 जोड़े भी लगा सकते हैं आप, 4-5 जोड़े लगा लो। बेसिक आइटम है, हर दौर में डिमांड में थी, हर दौर में डिमांड में रहेगी। तो हम स्प्लिट इनो की बजाय भी सादे पार ब्लू को क्यों नहीं लगा रहे? पूरे के पूरे पाकिस्तान ने सीएनजी स्टेशन खोल लिए, एंड में सीएनजी बंद हो गया, एक दिन ये इनो ही बंद हो जाना जो हालात है। अच्छा, अगर हमें इनो का ही शौक है कि हमने इनो की वर्किंग करनी है, उसका भी कोई प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। हमें कोई कहता है जी पार ब्लू स्प्लिट इनो ला लो, असी वो ला लेने, सानू कहता है कोई क्रीमेनो लाओ, असी वो ला लेने।
कोई प्लान नहीं है। मैं एक आपसे प्लान शेयर करता हूं एक नए फेंसियर के लिए। पहला प्लान, पावर ब्लू लगाए, सिंपल पावर ब्लू, ब्लू फिशर के साथ। दूसरा प्लान, 2 पीस क्रीमेनो के लो, अल्बाइनो ब्लैक आई के पीस लगाओ। बिल्कुल रेड आई नहीं लगाना, ना रेड आई का स्प्लिट लगाना। अगर हम रेड आई का स्प्लिट लगाएंगे या रेड आई लगाएंगे, मोर्टेलिटी होगी, प्रोडक्शन कम आएगी। ये अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स गेम है। पैसा बनेगा कि कितने पट्टे प्रोड्यूस कर रहे हो। 6 क्रीमेनो बना के पूरे साल में कुछ नहीं कमाओगे। ब्लैक आई लगाओ, ब्लैक आई लगाओगे, सारे के सारे बच्चे ब्लैक आई आएंगे, स्प्लिट इनो होंगे, डिमांड आइटम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। इसके अलावा इस पेयरिंग का कमाल यह है कि इससे डेक इनो प्रोड्यूस होगा या एल्बाइनो ब्लैक आई प्रोड्यूस होगा। अब इनो वर्किंग में सबसे फेवरेट बर्ड डेकिनो है। अब मैंने 2 जोड़े लगाए, 4 क्लच लिए। ऑन एन एवरेज अगर मुझे 2 डेकिनो भी आ रहे हैं, 8 डेकिनो आ गए मेरे पास 4 क्लचेज में से। जरा मारे ना 2 एक जोड़े से तो 4 डेकिनो एक क्लच में, तो 4 क्लचेज में 16 डेकिनो आ गए घर के। मैंने एक भी नहीं बेचना, सब रोक लो। 2 जोड़े पे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हुई थी? क्रीमेनो लिया आपने 40,000 का, अल्बाइनो ब्लैक आई लिया आपने 7-8 हजार का, 48,000 का जोड़ा हुआ, 90-92 हजार हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की। अब आपने ये गौर से सुनना है, 90-92 हजार की टोटल इन्वेस्टमेंट, 16 डेकिनो घर के प्रोड्यूस कर लिए, एक भी नहीं बेचना। अल्बाइनो ब्लैक आई सारे बेच दो। अब 6-7 हजार का एक अल्बाइनो बेचा, 16 पीस हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितने हो गए? कुछ 70-80 हजार तो ये हो गया। अब 16 जो मैंने डेकिनो घर के प्रोड्यूस किए हैं, मैं उनके लिए 16 अल्बाइनो बाजार से खरीद लूंगा। 80 हजार तो मैंने ब्लैक आई के पीस बेच के डाल दिया। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है मेरे ख्याल में 60-70 हजार की, वो मैं जेब से डाल दूंगा। मैंने पहले इन्वेस्ट किया था 2 जोड़ों में, अमाउंट बनी थी 92,000। 60-70 हजार में आप इन्वेस्ट कर रहा हूं, टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख में मेरे पास 16 वो जोड़े लग गए, डेक इनो इंटू अल्बाइनो रेड आई। इस एक जोड़े की प्रॉफिटेबिलिटी है 80 हजार पर क्लच। 16 जोड़ों को 80 हजार से जरब मारो, 4 क्लच लो, 51 लाख रुपया बनता है। 1.5 लाख जेब से लगाया, 51 लाख कमाया। ये कारोबार है। ये तो 51 लाख कमाओगे ना, शौक पै जाएगा। फिर डन फेलो भी लोगे, फिर SL पेल ओपलाइन भी लोगे, फिर सिलेटी ओपलाइन भी लोगे, डाइल्यूट ओपलाइन भी लोगे। शौक ऐसे धक्के नाल ते लगना नहीं कि मैं दीवार नाल सिर मारता रहा तो मैंने शौक लग जाए। सक्सेस से शौक आता है, कामयाबी से शौक आता है। ये कोई शुगल मेला नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं। आप अगर कोई और कारोबार करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। आज की इकोनॉमी में एक सोर्स से तो गुजारा ही नहीं। मैंने डाइल्यूट ओपलाइन एक जोड़ा खरीदा था 1,80,000 का, उसके बच्चे मैंने बेचे 36 लाख, बिकॉज आई हैड अ प्लान करके चलोगे पैसा बनेगा। दुनिया का कौन सा कारोबार है भाई जो 1.5 लाख लगाओ 51 लाख दे। इस कमरे में कोई मेरा दोस्त ये मकसूद भाई सीनियर बंदे हैं, और कोई दोस्त ये रिजवान भाई बैठे हैं, अच्छे ब्रीडर है, कोई मुझे बता दे कि मैंने कुछ जो बात की उसमें कोई 1% भी गलती सर है कोई गुंजाइश? तो हम 1.5 लाख लगा के 51 लाख का प्लान ही नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, ओ जी एक पावर ब्लू स्प्लिटिनो ला लो, एक अल्बाइनो ला लो, एक लुटिनो ला लो, 2 कॉकटेल के जोड़े ला लो, 2-3 लाख रुपया ला के एंड में हम करते क्या, इवेंचुअली 10-20 हजार, 50 हजार, लाख 2 लाख रुपया। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, एक छोटे फैंसियर का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो 2-4 लाख कमा के खुश हो जाता है। ये सोच ही गलत है आपकी। लबर्ड फार्मिंग जो आज के जमाने में कर रहा है,
सीजन का करोड़ रुपया नहीं कमा रहा, उसको काम नहीं करना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं आपको, कम से कम टारगेट आपका 1 करोड़ रुपए का सीजन होना चाहिए। आप अगर जिस वक्त लपट पे अरूज है, इतनी डिमांड है, लाखों की तादाद में लोग इस काम में आ रहे हैं, आज भी इस वक्त को कैश नहीं करोगे तो कब करोगे? ये कारोबारी गुफ्तगू थी, इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि कोशिश करें कि हमेशा यूरोपियन लाइन में काम करें, क्वालिटी बर्ड्स में काम करें, अच्छे ब्रीडर से काम करें, ब्रोकर से बचें। मेरे पास आज अगर आप दोस्तों में से कोई भी बर्ड लेने आएगा, जब मकसूद भाई के पास लेने आएगा, तो अच्छी म्यूटेशन तो एडवांस बुकिंग पे मिलेगी, अवेलेबल ही नहीं। जिसके पास आप जाएं और आपको कहे कि जी है जी बर्ड आओ ए लो, कितने जोड़े चाहिए ने 10 आज ही ले लो, वो फिर आपको खुद समझ होनी चाहिए कि वो क्या क्वालिटी है, और उस तरह के बर्ड्स लगा के हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ब्रोकर तो माल बेच जाता है, तो लेकिन जिन लोगों को बेचता है उन बेचारों का कहां बिकता है? स्टिक टू ब्रीडर्स, पेशेंस रखें, ये जल्दबाजी में ना पड़े, ये रेडी टू ब्रीड के चक्कर में ना पड़े। मकसूद भाई से बर्ड लें तो मकसूद भाई का क्लोज रिंग पाँव में देखें, डिमांड करें कि मुझे क्लोज रिंग चाहिए, मेरे से बर्ड लें, मेरे से डिमांड करें कि क्लोज रिंग बर्ड चाहिए। पैसों से बर्ड लेना है, मुफ्त तो लेना नहीं। तो मेरा जो सबसे आपको बेहतर मशवरा है, मेरी अकल समझ के मुताबिक लेटेस्ट म्यूटेशंस में काम करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट से काम करें, प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ काम करें। आपको बिजनेस प्लान समझ में नहीं आ रहा, अपने इर्द गिर्द किसी सीनियर के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, मेक अ प्लान। आपका एक सीजन है, उस पूरे सीजन का प्लान होना चाहिए। पैसे कमाओगे तो इस शौक को कंटिन्यू कर सकोगे। येलो फेस फिशरी ओपलाइन 20 लाख का जोड़ा है, एक्वा ओपलाइन 7-8 लाख का जोड़ा है, ग्रेविंग ओपलाइन 5-6 लाख रुपए का जोड़ा है। तो बॉस अगर आप कमाओगे नहीं तो ये कहां से लगाओगे? जेब से तो कितने लोग अफोर्ड करते हैं? डन फेलो, आप अर्न करें, पैसे कमाएं, उसमें से 1 करोड़ रुपए का सीजन आप प्लान करें, 20-25 लाख रुपए हर सीजन में री इन्वेस्ट करें, आगे से आगे चलें, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ मूव करें। इससे अच्छा काम ही कोई नहीं। क्वांटिटी में काम करें, अच्छी प्रोडक्शन लें और मेहनत करें। किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, जो मेहनत करे वही बड़ा है। आखिरी बात जो आपसे मैं करना चाहूंगा, ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, ये कोई मुर्गी नहीं है जिसको हम पुलाव में इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक शौक वाली आइटम है। ये जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, जितना अच्छा आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, जितनी मेहनत सोशल मीडिया के ऊपर करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी सेलिंग करेंगे हम। ये अब मैं अपने शागिर्दों को एक बात समझाता होता हूं कि ये बात समझ लो कि 80% मार्केटिंग और 20% तोता। तो आपने आप देखें ना, कोई फेमस फैंसियर देख ले, कोई भी उठा के देख ले, मशहूर आदमी, आप देखें वो कितना काम कर रहा है, सोशल मीडिया को कितना टाइम देता है। 4 से 5 घंटे तो व्हाट्सएप पे रोज के मेरे रिप्लाई करने में लग जाते हैं। फिर हफ्ते में 1 आध वीडियो बनानी होती है, टीवी पे एग्रीकल्चर को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एक दिन उसकी प्रोग्राम की पूरी तैयारी होती है, एक दिन पूरी शूटिंग की नजर हो जाता है। तो हम सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं। आम फैंसियर बेचारा जो इस गलतफहमी का शिकार रहता है कि भाई बर्ड लगाओ, वो सारा दिन बर्ड रूम में पड़ा रहता है, वो सारा दिन तोते ही देखता रहता है। भाई साहब, उन्होंने बेचना भी है। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहें, इवेंट्स करें, दोस्तों से मिलें जुलें, जितनी एक्टिविटी करेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपके सक्सेस को देख के, मेरा कोई ऐसा मजेदार नहीं है जिसे तोते ने लगाए हो, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसे तोते ने लगाए हो, तो आपको 2-4 करोड़ का बिजनेस तो आपके इर्द गिर्द ही मिल जाता है इफ यू आर सक्सेसफुल। आप बर्ड लगाएं और आप ना कमाएं और आप कामयाब ना हो, तो आपको देख के आपके मल्लेदार ने अगर सोचा भी था मैं भी काम कर लवा, वो भी पीछे हो जाएगा। जस्ट वर्क हार्ड, मुश्किल नहीं है, आसान है।
सीखना इम्पोर्टेंट है। मकसूद भाई जैसे सीनियर मौजूद हैं, इनसे राब्ते रखें, आए जाएं। आजकल एक नए फैंसियर का ये रुझान है कि उनकी कोशिश होती है कि यार हम व्हाट्सएप ही सिखा दें सब कुछ। व्हाट्सएप अब 300 400 500 व्हाट्सएप रोज आता है, अब किस किस को सिखाएंगे। तो जो दोस्त चल के आ जाता है, उसको आ गया बंदा, मेहमान है, उसकी इज्जत भी करनी है, उसको चाय भी पिलानी है, आधा पौना घंटा बिठाना भी पड़ता है। तो उस टाइम में काफी बातें ऐसी डिस्कस हो जाती हैं जिससे नए फैंसियर को समझ आ जाती है या उसका फायदा हो जाता है। फिर ऐसे मेरे दोस्त ऐसे फैंसियर्स हैं जो आते हैं, बर्ड लेके चले जाते हैं, मुड़ के कभी नजर ही नहीं आते। कुछ ऐसे साथी दोस्त होते हैं जो हर हफ्ते मेरे पास एक दफा आए, घंटा बैठे, चाय शाय गपशप। वो जो चाय शाय गपशप 1 घंटा आपने बैठना है, अब मकसूद भाई के पास हफ्ते में एक दफा जाके घंटा बैठे, किमें ना सीखोगे। 2-3 माह 4 माह इवेंचुअली आप सब सीख जाओगे। सीखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसा फार्मूला तो है नहीं। अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए, बर्ड क्वालिटी की थोड़ी बहुत ही समझ होनी चाहिए, और बेसिक है यूरोपियन बर्ड्स पे काम करें। यूरोपियन बर्ड्स हल्के भी होंगे तो काफ़ी बेहतर होंगे, और उतने के बेहतर होंगे कि जिनको इजीली आप इम्प्रूव भी कर सकें। काम करें, ऐसा कोई मसला नहीं है, शौक से काम करें। और तो आखिर में आप सब भाइयों का दोबारा बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी बेकार सी बातें आपके किसी काम आए और आपको उससे फायदा हो। बहुत